here you can see on the screen that we are doing verb conjugation part 1. ठीक है, verb conjugation part 1 we are doing here, जिसमें हम verb conjugation सीखेंगे. Okay, now there are some helping verbs also, as you can see on this. So here you can see we have two helping verbs. One is haben, to have, and sein, to be. ठीक है, haben to have की verb conjugation क्या क्या होती है मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और sein की भी verb conjugation अभी मैं दिखाऊंगी आपको. After seeing this whole video you would be clearly understanding German verb conjugations. Okay, so here you can see we have used two sentences using haben and sein. Sein verb conjugation and haben also. अब इसके साथ इसके साथ वैसे तो haben में n था एंड में, है ना. यहाँ पर e कैसे आ गया. आपने अगर इस वीडियो से पहली वाली वीडियो जो मैंने आपको अपलोड करी है वर्ब कॉन्जुगेशंस की नहीं देखी तो आपको नहीं आएगी ये वीडियो समझ में. आप उधर जाएंगे, वो वीडियो देखिए, तभी आप ये समझ पाएंगे. ठीक है, हमने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि वर्ब कॉन्जुगेशन में हमने बताया था ना, haben के साथ इश के साथ क्या लिखते हैं, ई लगता है. दू के साथ क्या लगता है, एस टी लगता है. एस के साथ क्या लगता है, टी लगता है. ईयर के साथ क्या लगता है, एंड सो ऑन, है ना. मैंने बता रखा है ना. सो आपको पता. अब जी है, अब आप कहोगी यहाँ पर तो जी है, आपने मैम कहा था जी के साथ तो सेम ही लगता है. अगर एजन होगा तो एजन ही लगेगा, हाबेन होगा तो हाबेन ही लगेगा, ट्रिंकन होगा तो ट्रिंकन ही लगेगा. बच्चों, जी और छोटा जी इज़ डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, इट इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग. आपको कन्फ्यूजन होगी अगर आप बिगिनर हो. ठीक है, देखो बच्चों, जो जी होता है ना, ए जी एस मैंने बताया था ना, वो वाली जी के बारे में बात हो रही है. जी के बारे में बात नहीं हो रही है अभी. जब हमारा छोटा जी होता है ना, ए जी इश, ही शी इट, तो सी के साथ लगता है ये जाइन. ओके, अब सेंटेंसेस का मतलब समझते हैं. Ich habe ein Auto, I have a car. Sind Sie verheiratet? अब कुछ ऐसे कहेंगे जो बिगनर्स होंगे. इसको मैं ब्रेक करके बता दूँ. सी वेर, VER, where, हाई रेटेड, verheiratet, ऐसे बोलते हैं इसको. ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आ रही समझ में, जो मैंने अभी तुम्हें वर्ड बताया verheiratet, उसको तुम 10 बार बोलते रहो, तब तुम्हें आ जाएगा समझ में. आर यू मैरिड, क्या तुम मैरिड हो. ठीक है, अभी तो तुम बच्चे, तुम तो होगे नहीं ऑफकोर्स. अगर कोई बड़ा लाइन करे तो देन हो सकता हो. अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा सुपिएक्ट क्या है. सुपिएक्ट मतलब सब्जेक्ट होता है. ओके, सुपिएक्ट हमारा इश है और जी है इसमें, तो उसके हिसाब से ये हाबे लगा है, हाब लगा है, या हाबेन. ठीक है, हाबेन होता है एन जब आते हैं. इश हाब, दू हाब, एजी हाब, ईयर जो आपको मैंने बताया था, जी बताया था, वियर भी बताया था, हाबेन. ओके, पता है आपको सारे, मुझे पता है बहुत अच्छे से समझ गए पिछली वीडियो में, ठीक है ना, बड़ी डीप डिटेल में. मैंने उसमें क्या समझाया था आपको, रूल्स समझाए थे. ठीक है, मैंने तुम्हें मीनिंग बताया था वर्ब कॉन्जुगेशन का क्या होता है. ठीक है, मीनिंग बताया था. ठीक है, और मैंने क्या क्या बताया था, रूल बताया, मीनिंग बताया, एंड मैंने तुम्हें वर्ब कॉन्जुगेशन भी सिखाई, वर्ब कॉन्जुगेशंस भी समझाई. ठीक है, किस किस की, हाबेन की, एजन की, ट्रिंकन की, नेहमेन की, और बहुत सारी मैंने तुम्हें सिखाई. ठीक है, और यहाँ पर मैं तुम्हें ये बताऊँगी सेंटेंसेस के साथ कैसे यूज़ करें.
मैं ये भी बताऊंगी और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी इस वीडियो में वापस से। और ये वीडियो लंबी चलेगी छोटी चलेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट करी है। कम से कम 10 से 15 मिनट की चल पाएगी आई थिंक सो। ठीक है, अगर नहीं चली तो कोई बात नहीं, आप वो वाली वीडियो देख लेना, रिवाइज़ कर लेना। ज़्यादा ही मार्क्स आ जाएंगे, कम तो नहीं आएंगे ना। वैसे तो मेरे पास अभी टाइम है। ठीक है, चलो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम चले। अब मैंने क्या था, यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। सब्जेक्ट ठीक है, वैसे सब्जेक्ट नहीं बोला जाता, सब्जेक्ट बोलेंगे हम इंग्लिश में। और जर्मन में हम क्या कहते हैं, सुबिएक्ट। जर्मन में हम बोलते हैं सुबिएक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ich habe eine Auto। ठीक है, sie sein verheiratet। देख रहे हो, आप समझ रहे हो ना। ओके, नाउ आगे चलते हैं। अब कॉन्जुकेशन हम इसमें भी सीखेंगे। haben is to have। आपको याद होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर क्या था, इश, दू, जी, एस, जी, एस, याद है, आ रहा है ना याद। और एक साइड मैंने क्या लिखा था, बियर, ईह, जी, जी। ठीक है, यही था। याद आ गया ना। मुझे पता है, मेरे बहुत ही समझदार अच्छे बच्चों को याद आ गया। ठीक है, अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना कि आपके बच्चों को या जो भी हैं या आपके स्टूडेंट्स या जो भी हैं उनको मतलब समझ आए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इस प्लेटफॉर्म में आ रहा है ई विद्या, वो बिना समझे के जा ही नहीं सकता। अगर आप यहाँ पर आए हो तो 100% अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। ठीक है, एंड आपको अगर लगता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ, यू कैन गो टू अदर चैनल, नो नीड टू स्टे हेयर। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को ना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो लेट्स गो। सिंगुलर क्या होता है, इश, दू, जी, एर, जी, एस। ठीक है, इसके साथ हब, मैंने बताया ना एंडिंग्स बताई थी ना, याद आया आ गया। चलो गुड जाओ। अब एंडिंग्स में इश, हब, दू, हब्स, एजी, हार्ट। ठीक है, जी हाबेन, एजी हार्ट, वियर हाबेन, ईयर हाब, जी हाबेन। नाउ लेट अस सी कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ कैसे करते हैं इन सेंटेंसेस को। ना बड़े हो गए, जर्मनी जाओगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है। जो जर्मन पढ़ेगा ना यहाँ पर, वो जर्मनी तो घूमने जाएगा एज ए ट्रिप, एज अ वोकेशनल एजुकेशन एंड लाइक जो आपको स्कूल कराएंगे, है ना। बड़े 11-12 में आपने देखा भी होगा, कुछ बच्चे जर्मनी जाते हैं जिनकी स्कूल में 3rd लैंग्वेज होगी, है ना। और जिनकी स्कूल में नहीं है तो यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको जर्मन सिखाऊंगी, फ्रेंच सिखाऊंगी, संस्कृत सिखाऊंगी। अभी फॉर ईयर, दिस ईयर आई एम गोइंग टू टेक जर्मन ओनली, होल जर्मन, A to Z जर्मन मैं आपको पढ़ाऊँगी इस ईयर। ठीक है, चाहे आपको समझ में आए या ना आए, मुझसे आप पूछ सकते हैं, कुछ शर्माने की बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है किसी को डाउट नहीं होता, ऐसा कैसे, मैं इतना बढ़िया बताती हूँ, किसी को डाउट नहीं होता। और अगर ऐसा है, आप जब मेरे 10 सब्सक्राइबर करा देंगे, 10 सब्सक्राइबर, देन आई विल टेक अ क्विज़। ठीक है, आप सब्सक्राइब करिए, मैं क्विज़ लूँगी और मैं टॉप 10 स्टूडेंट्स निकालूँगी जिन्होंने सबसे पहले अटेंड करा होगा। अब जैसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा होगा वो कैसे ही कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें आना है टॉप 10 स्टूडेंट्स में से एक। ठीक है, नाउ लेट्स गो अगेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखे हैं यहाँ पर, अनबेंडोंग मीन इसका यूजेज मतलब कैसे इसको यूज़ करना है, यूज़ कैसे। सो ये हमारे हैं सेंटेंसेस। Wir haben ein Auto means do you have a car। ठीक है, ये अब जैसे वियर, ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंसेस भी मैं आपको बहुत ही जल्द पढ़ाऊँगी, मत लो टेंशन। ठीक है, वियर होता है वी, haben ein Auto, wir, wie, haben,
have ein auto car, तो we have a car। समझ में आ गया। जब आपको जर्मन आएगी ना, आप मुश्किल से मुश्किल, बड़े से बड़े, ठीक है, पूरे एक पेज का सेंटेंस भी आप जल्दी से कवर कर लोगे। एंड 12th 11 में आते हैं एक पेज के पूरे क्वेश्चन जिसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है। अब आते हैं जी कॉन्जुगेशन, जाइन, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल मैंने बताया, ich bin, du bist, sie ist, ठीक है। sie sind, wir seid, ihr sind, wir sind, ihr seid, sie sind, okay। Now we will see Anwendung, uses of the on the subject and the conjugated verb. Ich bin 23 Jahre alt. Bist du verliebt? Wir sind glücklich. Seid ihr glücklich? Frau Schmidt, sind Sie zu Hause? Er ist verheiratet. Sabine ist Lehrerin. Meine Nachbarn sind sehr nett. Now let's practice a few conjugations to see how much you have learned. Übung. All you have to do is conjugate the verb and fill in the blank. Here you have to conjugate the verb haben. The correct answer is wir haben ein Haus. In the next one also you have to conjugate the verb haben. And the correct answer is habt ihr Kinder? In the next sentence you have to conjugate sein. The correct answer is er. And in the last one also, you have to conjugate the verb sein. Thanks for watching our video. Thank you, danke, bye bye.